वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज नवंबर 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को। कब मनाया गया है? तो 23 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय किसान दिवस। साथियों, भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी। इन्हीं की जयंती पर प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मेरठ जिले के नूरपुर नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था 1902 में। साथियों, अब इस महीने में और भी कई सारे महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, जैसे कि बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। साथियों, विश्व एड्स दिवस 2023 जो मनाया गया उसका थीम क्या था? लेट कम्युनिटीज लीड, वो थीम था विश्व एड्स दिवस का। साथियों, नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो 1 दिसंबर को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को और थीम था विश्व मृदा दिवस का सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। साथियों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर को मनाया गया है। विजय दिवस मनाया गया 16 दिसंबर को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो 18 दिसंबर को मनाया गया। साथियों, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 19 दिसंबर को। विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो 21 दिसंबर को मनाया गया है। साथियों, ये थे दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाने की घोषणा की है? मैंने क्या बोला कि भारतीय रेलवे अब पैनिक स्विच लगाएगा। ये पैनिक स्विच क्या है साथियों? तो कोई भी यात्री साथियों इस स्विच को दबाकर आरपीएफ से सहायता मांग सकता है साथियों, और यह भारतीय रेलवे ने यह घोषणा की है। तो कितने स्टेशनों पर साथियों? तो 117 स्टेशनों पर यह घोषणा की गई है। यहाँ पर पैनिक स्विच लगाए जाएंगे। कितने स्टेशन पर? तो 117 स्टेशन पर। साथियों देखो, यह पैनिक स्विच आरपीएफ को आपात स्थिति में संपर्क करेगा और कोई भी यात्री स्विच को दबाएगा और दबा करके मदद मांग सकता है। साथियों तो देखो, अब आरपीएफ तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 1872 को। और साथियों, आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? मनोज यादव हैं आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस खिलाड़ी को पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर साथियों हो जाएगा ए, क्योंकि पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है किसे? साथियों बी, इसका आंसर हो जाएगा हार्दिक सिंह को। साथियों लेकिन वही अगर साथियों मैं यहाँ पे महिला कर दूं, महिला HIF पुरुष ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है जैन डे वार्ड को। साथियों महिला में चुना गया है जैन डे वार्ड को और पुरुष में चुना गया है हार्दिक सिंह को। साथियों तो बताओ साथियों कि पुरुष HIF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो हार्दिक सिंह को चुना गया है। और साथियों महिला FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है द जैन डे वार्ड को। साथियों बेस्ट गोल कीपर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो सविता पुनिया को दिया गया। किसे दिया गया? सविता पुनिया को। साथियों यहाँ से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। पुरुष FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? हार्दिक सिंह को दिया गया है। महिला FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जैन डे वार्ड को दिया गया है। साथियों और FIH अर्थात इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का बेस्ट गोल कीपर ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया गया है? तो सविता पुनिया को दिया गया है। साथियों अब देखो, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड साथियों यूरोप कंटिनेंट में आता है और स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, अर्थात यूरोप का खेल का मैदान। साथियों
इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को, और इसके हेडक्वार्टर कौन है? तो थैरी विल है इसके हेडक्वार्टर साथियों। ठीक है, सीईओ सॉरी साथियों, सीईओ कौन है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की? तो थैरी विल। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। साथियों देखो, हॉकी में कौन कौन से ट्रॉफी और कप दिए जाते हैं? तो बैटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी साथियों, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो दिया जाता है वो हॉकी में दिया जाता है। साथियों हॉकी में, फुटबॉल में, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में साथियों। बेसबॉल और खो खो में होते हैं 9 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो में साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस हवाई अड्डे को सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी है? साथियों मैंने क्या बोला? यूनेस्को ने भारत के किस हवाई अड्डे को सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी है? तो बेंगलोर स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को साथियों सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है वो कहां पर है? तो नई दिल्ली में साथियों। और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे पंक्चुअल हवाई अड्डा है साथियों, और यूनेस्को ने इसे सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा के रूप में मान्यता दिया है। देखो, यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स 2023 ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता दी है साथियों। अब देखो, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, और पेरिस है फ्रांस में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को के हेड कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? आंद्रे अजेलो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है साथियों। भारत में यूनेस्को के कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? तो साथियों 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं यूनेस्को के साथियों भारत में। कितने हैं? 42। देखो, आगरा में साथियों 42 में से जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो आगरा का किला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अजंता की गुफा है महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो है ये तमिलनाडु में साथियों है। इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट साथियों फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में। हम्पी के स्मारक का समूह कर्नाटक में है साथियों। खुजराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश में है। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में है। महान जीवित चोल मंदिर जो है तमिलनाडु में साथियों है। इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। पंदकल के स्मारकों का समूह कर्नाटक में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। कुतुब मीनार के स्मारक दिल्ली में है। भारत के पर्वतीय रेलवे तमिलनाडु में है। भारत के पर्वतीय रेलवे साथियों। बोध गया के में महाबोधि मंदिर परिसर बिहार में है। भीमबेटका के सलास्त्रे यानी पत्थर साथियों भीमबेटका का गुफा मध्य प्रदेश में है। चांपनेर पावगढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जिसका पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनल महाराष्ट्र में है। लाल किला परिसर कहाँ है? नई दिल्ली में है साथियों। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है साथियों। देखो साथियों, जंतर मंतर जयपुर में भी है, उज्जैन में भी है साथियों, वाराणसी में भी है साथियों, दिल्ली में भी है। तो जयपुर के जंतर मंतर को साथियों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है, इसको भी शामिल किया गया है। राजस्थान के पहाड़ी किले राजस्थान में साथियों हैं। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 30वां स्थल है साथियों। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क साथियों हिमाचल प्रदेश में है। रानी की बाव या रानी की बावरी ये पाटन गुजरात में है। नालंदा महाविहार का पुरातन स्थल बिहार में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। ले कोर्बुजियर का वास्तुशिल्प कार्य चंडीगढ़ में है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक स्थल गुजरात में है। मुंबई का विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको
पहनावा महाराष्ट्र में साथियों है। जयपुर शहर राजस्थान में साथियों है। इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। धौलावीरा एक हड़प्पा शहर है गुजरात का। काकतीय रुद्रेश्वर यरमप्पा मंदिर तेलंगाना में है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। और होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो है ये कर्नाटक में है। ये सारे स्थल साथियों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, अर्थात भारत के यूनेस्को के 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। कितने हैं? तो 42 साथियों देखो अगला प्रश्न हमारा है, गणतंत्र दिवस 2024 में भारत के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति, जापान के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस के राष्ट्रपति साथियों गणतंत्र दिवस 2024 के भारत में मुख्य अतिथि होंगे। तो देखो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। साथियों फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों? पेरिस में है इंटरपोल का हेडक्वार्टर साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय सिंह बने हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष साथियों और भी कुछ महत्वपूर्ण चेयरमैन है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? मेघना हलावत। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया। टाटा पावर रीयूजेबल एनर्जी के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? दीपेश नंदा बने हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है साथियों? जया वर्मा सिन्हा है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? के एन शांता कुमार है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? मनीष देसाई है। कौन है? मनीष देसाई साथियों केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? साजी केवी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन है? राकेश पॉल। हिंदू ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बने? निर्मला लक्ष्मण बने हैं। अशोक लीलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सीनू अग्रवाल बने हैं साथियों। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम राममूर्ति। सीबीआई के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो साथियों बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन कौन है? तो रवनीत कौर है साथियों। कौन है? रवनीत कौर। यूको बैंक के एमडी कौन है? अश्वनी कुमार। मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला अलमंडोस बने हैं। कौन बने हैं? अब्दुल्ला अलमंडोस साथियों अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो 22 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय गणित दिवस और 23 दिसंबर को मनाया गया राष्ट्रीय किसान दिवस साथियों। देखो श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को मद्रास के प्रेसिडेंसी के इरोड में हुआ था साथियों। देखो रामानुज पुरस्कार 2022 साथियों किसे दिया गया है और रामानुज पुरस्कार 2023 किसे दिया गया साथियों? तो देखो रामानुज पुरस्कार 2022 दिया गया है यूनकिंग तांग को दिया गया है और 23 दिया गया है रुई किसियांग झांग को दिया गया। किसे दिया गया है? रुई सिकियांग झांग को दिया गया है 2023 का रामानुजन पुरस्कार साथियों। देखो इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और 10,000 अमेरिकी डॉलर का सराहनीय नगद पुरस्कार मिलता है साथियों। अगला प्रश्न साथियों हमारा है, देखो नामदफा उड़ने वाली गिलहरी जो 42 साल पहले विलुप्त थी किस राज्य में देखी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में देखी गई है नामदफा उड़ने वाली गिलहरी साथियों। देखो नामदफा टाइगर रिजर्व भी साथियों अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और यहाँ पे राज्यसभा 1 है और लोकसभा कितना है? 2 है साथियों। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य और टैली घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। तेजू हवाई अड्डा और पासीघाट हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है। दीक्षा जल विद्युत परियोजना फुदंग नदी पर है और यह किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग नदी के नाम से जानते हैं और सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो किस राज्य में होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है साथियों। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम है नेफा और असम का प्राचीन नाम क्या है? तो कामरूप है साथियों। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है साथियों। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीफू दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। संकोची नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यांग्याप दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भारत में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 2900 किलोमीटर। साथियों ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है बांग्लादेश होते हुए।
तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन, म्यांमार, नागालैंड, असम और भूटान से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। पिछले क्लास में मैंने आपसे 2 प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है, तो हरियाणा में मनाया गया है। और अगर मैं शहर का नाम पूछूं तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया गया है। साथियों दूसरा प्रश्न मैंने किया था कि किस देश का नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल पुरस्कार पूनम खेत्रपाल सिंह को दिया गया है, तो भूटान का साथियों। और मैंने ये भी बताया था कि चूखा जल विद्युत परियोजना जो है ये भूटान में है। आज का आपका 2 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ट्विटर के नए सीईओ कौन है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।